Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 8 of important question and answer series Management Concepts and Organizational Behavior. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स इन मैनेजमेंट। आपको बताना है वो कौन कौन सी ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स हैं इन मैनेजमेंट। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट. Personal observation is one of the most effective and widely used method of control. जो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और वाइडली यूज करे जाने वाला मेथड है ऑफ कंट्रोल. थ्रू सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन द सुपरवाइजर कीप्स एन आई ऑन वर्कर परफॉर्मेंस एंड वेरीफाइज दैट प्रोसीजर्स आर बीइंग कैरिड आउट करेक्टली. इसमें जो है पूरे सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन में सुपरवाइजर जो है अपनी आंखें रखता है, मतलब देखता रहता है वर्कर की परफॉर्मेंस और वेरीफाइज करता है क्या वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं करेक्टली या किसी तरीके की कोई कमी है या किसी तरीके का कोई वेरीज हो रही है. बाय बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क प्रोसेस, फिजिकली प्रेजेंट होने से और पार्टिसिपेट कर वर्क प्रोसेस में सुपरवाइजर जो है एनहेंस करता है परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करता है सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग द स्टाफ. इससे जो है सुपरवाइजर के होने से एनहेंस होती है परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता है सेंस ऑफ टुगेदरनेस, मतलब एक साथ काम करने का, एक जो है स्टाफ जो है एक साथ काम कर रहा है, टुगेदरनेस इम्प्रूव होती है. ये होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन. स्टैटिस्टिकल report and analysis in traditional control technique in management. An important part of managing operations in an organization is statistical report analysis. Statistical report analysis जो है important part है of managing operation. किसमें? in organization. यूज कर इस मेथड को, using this method, managers examine and evaluate different ratio, percentages, average and other data. इसका यूज करके मैनेजर जो है चेक कर सकता है, एवेल्यूएट कर सकता है डिफरेंट रेशियो, परसेंटेज, एवरेज और अदर डेटा ऑन ओवर वेरिंग टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड पर, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड देयर अंडरलाइंग कॉजेस. क्या क्या ट्रेंड्स हैं और क्या क्या अंडरलाइंग कॉजेस हैं उनके पीछे. ये जो मेथड है ये फ्रिक्वेंटली अप्लाइड होता है इन क्वालिटी कंट्रोल, production control and inventory control management. This method is frequently applied in quality control, production control and inventory management. The lowest and maximum degree of deviation are predetermined, meaning that the range of variation is prefixed. जो हमारी lowest और maximum degree of deviation होती है ये predetermined होती है, मतलब कि जो रेंज है वेरिएशन की पहले से प्रीफिक्स कर दी जाती है. If the deviation falls inside दिस रेंज, अगर डेविएशन किसी भी तरीके का कोई अप एंड डाउन इस रेंज के अंदर होता है तो ये परमिटेड है. अगर ये इसको क्रॉस करता है या कम होता है इस रेंज से या ज़्यादा होता है तो इसमें जो है करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत होती है. कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग, दिस इज ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग कॉस्ट इज अनदर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग कॉस्ट जो है ये अनदर मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग का. It establishes preset expenses and work to reduce waste by establishing guideline establish करके और benchmarks evaluate करा जाता है actual performance को. किससे? against them, जो हमारी पहले से गाइडलाइन एस्टेब्लिश होती हैं, बेंचमार्क सेट करे हुए होते हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उससे उसको कंपेयर करा जाता है. An organization can manage its cost if difference from the norm, अगर कोई भी डिफरेंस होता है, are substantial after comparison, the appropriate remedy action is implemented. अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस होता है तो उसको दूर करने के लिए appropriate एक्शन लिया जाता है. Budgeting and budgetary control in traditional control technique in management. Budgeting is the process of creating plans and guidelines for different organizational tasks, including organizing, coordinating, controlling etc. बजटिंग जो है ये जो है प्रोसेस क्रिएट करने का प्लान्स और गाइडलाइन किस लिए, फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल टास्क. इसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग. बजटिंग इज ए प्लान्ड स्टेटमेंट. बजटिंग जो है, बजट जो है
ये प्लान्ड स्टेटमेंट होता है दैट इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये क्रिएट होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू हेल्प इन कंपेयरिंग द प्लान्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट, कंपेयर करने के लिए प्लान्ड और एक्चुअल रिजल्ट को। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बजट्स फॉर वेरियस ऑपरेशंस, द प्रोसेस होता है क्रिएट करने का बजट का फॉर वेरियस ऑपरेशन एंड देम कंस्ट्रक्टिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द बजट is known as budgetary control because the expected performance is expressed in monetary terms in budget. Comparison are made each year. क्योंकि जो expected performance होती है एक एक्सप्रेस हुई भी होती है एक मॉनेटरी टर्म में बजट में, कंपेयर करने में ये जो है each year होती है। The ongoing aspect of budgetary control facilitate ongoing organizational operations जैसे कि planning, decision making. Budgetary control is the result of budgetary control with a technique. Production planning and control in traditional control technique in management. Planning the production is done by an eye toward the future, predicting problem and likely solution that can be implemented to avoid them. Production planning and control क्या होता है? प्लानिंग करी जाए प्रोडक्शन की जो है पहले से ही, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करके और क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ हम जो है इम्प्लीमेंट कर लें। ये प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन और एडवाइस थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू गारंटी दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस आर बेस्ट दे कैन, जिससे कि गुड्स जो हैं जितने अच्छे से अच्छे प्रोड्यूस हो सकें वो हो सकें। मीटिंग द डिजायर्ड गोल, जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसको हम अचीव कर सकें और एक्सेप्ट कर सकें accepted standard. Production control facilitate production process and guarantee that every step is carried out correctly. जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल होता है ये जो है गारंटी करता है कि हर एक स्टेप जो है हमारा कैरिड आउट जो हो रहा है वो करेक्टली हो रहा है, किसी भी तरीके की हमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट। ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है बाय विच ए कंपनीज ओन इंटरनल एक्सपर्ट एक्सेस इट्स फाइनेंस एंड ऑपरेशंस इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें जो है कंपनी जो है ओन करती है इंटरनल एक्सपर्ट, एक्सेस कर पाया जाता है उनको उसके फाइनेंसेस और ऑपरेशंस के बारे में, इसी को इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। ये कवर करता है हर एक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के ऑपरेशंस की और एक्टिविटीज़। ये ऑफर करता है इनपुट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिटरी हैज ए स्पेसिफिक गोल, इसका एक स्पेसिफिक गोल होता है विच इज़ टू एग्जामिन एंड इवेल्यूएट, एग्जामिन करना और इवेल्यूएट करना वेदर ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ मेंबर आर मीटिंग द एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट, क्या स्टाफ मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं या नहीं। As a result, the workers are able to maintain both cohesion and motivation. Profit and loss control in traditional control technique in management. One of the simplest and most popular method for managing all organizational process is this one. Profit and loss control जो है one of the simplest और most popular method है किस लिए? फॉर मैनेजिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इट एड्स इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दैट ड्राइव ए कंपनी सक्सेस, जो ड्राइव करते हैं कंपनी की सक्सेस और फेलियर। इट फैसिलिटेट्स द प्रेडिक्शन ऑफ इनकम एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ये जो है प्रेडिक्शन करता है इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट के बारे में विच इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एंड इट्स एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ए डिवीजन earning expenses and sales with those of other division. The goods or departments are regarded as the cost centers. The performance of their department is the responsibility of their manager. Corrective action is conducted right away if a deviation is discovered. Performance of their department, जो performance होती है डिपार्टमेंट की, ये जो है इस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर मैनेजर, हर एक मैनेजर की अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेक्टिव एक्शन जो है कंडक्ट करे जाते हैं राइट वे में, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई डेविएशन है तो वो फाइंड आउट करा जाए और उसको दूर करा जाए। एक्सटर्नल ऑडिट कंट्रोल इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट। एक्सटर्नल
ऑडिट कंट्रोल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेस इट्स फाइनेंशियल स्टेट एंड अकाउंट। ये जो ऑडिट होता है इसका एम होता है गारंटी करना दैट नो अनलॉफुल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी जो है कैरिड आउट नहीं हो रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट आर interested of stakeholders and other parties are taken into account during various management practices at the annual general meeting। annual general meeting में जो है स्टेक होल्डर जो है जॉइंटली जो है सेलेक्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को, जो कि वेरीफाई करता है कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है फर्म की ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है फॉर ऑडिटर टू डू। जब भी पता पड़ेगा जो हमारे शेयर होल्डर हैं कि जो हमारी कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट रखी है वो बिल्कुल सही है या जो है इसमें कुछ गड़बड़ है। सभी स्टेक होल्डर जो है जॉइंटली जो है सेलेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल ऑडिटर को, वो उसका ऑडिट करता है और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट देता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस इज अनदर क्रूशियल कंट्रोल टूल दैट सपोर्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है अनदर इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टूल है जो सपोर्ट करता है कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को। मेकिंग कंट्रोल मैनेजर डिसीजन इज मेड इवन बाय इट। इट इज बेनिफिशियल फॉर रीजन लिस्टेड प्रो। इट डिटरमाइन द मिनिमम सेल्स वैल्यू। ये जो है डिटरमाइन करता है मिनिमम सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू टर्न ए प्रॉफिट और रीच द डिजायर्ड गेन। डिटरमाइन करता है ब्रेक इवन पॉइंट, हेल्प विद मेकिंग और बाई डिसीजन बाई गिविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ऑफर करता है डेटा ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट। ये जो है हेल्प करता है क्रिएशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन में, जिससे कि हमें पता पड़े कि जो हमारा मार्केट की पोटेंशियल है वो क्या है, किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हो रहा है प्रेजेंट टाइम में या नहीं हो रहा है। ये जो फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस में। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है आइडेंटिफाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी और सेल्स मिक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक इन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एसेंशियल है फॉर कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। द इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, profit and loss statement and other financial statement are some of the most crucial one। ये सभी जो क्लेम्स हैं यूज करे जाते हैं कंपेयर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस विद अदर थ्रू आउट वेरियस टाइम पीरियड। दीज डिक्लेरेशन आर ऑल्सो यूजफुल फॉर एनालाइजिंग रेशियो दैट शो एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने जाना ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स इन मैनेजमेंट क्या क्या हैं। इस सीरीज में हमारी 20 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।